हिंदू थे, अब आए मुसलमान रह रहे हैं। मुद्दत हो गई, 70 साल हो गए। 1947 तकसीम हिंद से पहले यहाँ एक ताकतवर हिंदू सरदार रहता था, जिसकी अपनी अदालत, अपनी कचहरी और अपने ही फैसले हुआ करते थे। इस मोहल्ले में किसी मुसलमान को दाखिल होने की इजाज़त ना थी, वरना सख्त सज़ाएं, हत्ता के जान से भी हाथ धोना पड़ सकता था। चलें तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। प्यारे पाकिस्तान के लव सिटी या मुल्तान में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, इस टाइम है मुल्तान शहर का जो अंदरून है, जिसे पुराना मुल्तान भी कहा जाता था, वहाँ पे। और हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुओं का सबसे अमीर मोहल्ला और इसके साथ साथ गोपाल मंदिर। सबसे पहले ये जनाब, इसके ये है दाखिली हिस्सा, दाखिली गेट आप इसको बोल लें। और साथ ऊपर ये देख रही हैं पुरानी आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई देगी, पुराना जो पैटर्न था, वही तारीख़ी इमारतें। और ये भैया हिंदुओं के ही घर थे। और ये जिस जगह से हम दाखिल हो रहे हैं, इसको बोलते हैं छज्जा। ये देख रहे हैं लकड़ी का इसके ऊपर काम हुआ है। और बताया जाता है कि यहाँ पर ज़्यादातर कानों की जो छतें हैं उनका थे घर बने हुए, और उनकी छतें थीं, इस वजह से इसको छज्जा भी बोला जाता था। घर तो कम लेकिन छतें ज़्यादा थीं। और इसके साथ ही जैसे ही आप दाखिल होते हैं तो राइट साइड पर आपको ये गवर्नमेंट का स्कूल दिखाई देता है। और ये छज्जे का जनाब अब ये अंदरूनी हिस्सा आ गया, ये देखें। इसके साथ वही बारीक ईंट है। और इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों कि MDA ने 1990 में एक यादगारों का सर्वे किया था, और उसके मुताबिक 1938 में इसकी तामीर की गई मंदिर की, ये जो गोपाल टेम्पल है ना, इसकी। लेकिन इसकी सही जो मालूमात है वो उन्होंने दर्ज नहीं की कि ये उन्हें शवायद कहाँ से मिले 1938 के। फ़िलहाल दोस्तों, ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये है खन्ना हाउस। ये खन्ना हाउस का लेफ़्ट हैंड साइड है। इसका फ्रंट व्यू भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये खन्ना हाउस ही है जो ऐसे ये पीछे जा रहा है। अभी हम अंदर दाखिल हो आए हैं। और हन्नू का छज्जा इसका पूरा नाम है इस मोहल्ले का। हन्नू कहते हैं एक हिंदू सरदार था जिसके नाम से ये मंसूब है। और ये पार्टीशन से पहले भी इस इलाके को हन्नू का छज्जा ही बोला जाता था। ये देखें, ये जनाब, ये जो इमारत आप दिखाई दे रही है, ये है मलिक जस्सू राम का घर। बीच में कबूतर काफ़ी सारे बैठे हैं। और ये मुल्तान का ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल रिच है। इनका जो तारीख़ है कि हर घर में उस दौर में आपको कबूतरदान दिखाई देंगे, ये इनके लिए स्पेशल बने होते थे। ये देख रहे हैं लोहे का काम हुआ। ये बालकनी उस वक्त की मुझे लगता है बनी हुई थी। और ये देखें, ये इसका पैटर्न कंस्ट्रक्शन। काफ़ी हाइट पर है यार। इसी तरह अब आ जाए जनाब खन्ना हाउस। ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा, खन्ना हाउस या जस्सू राम का घर, जो लोग यहाँ पे रहते रहे हैं या किसी के बचपन की कुछ यादें हैं, तो वो हमें शेयर करें, हमें बताएं कि आप में से कौन कौन यहाँ पे रहता रहा है। ये थी इसकी, इस स्टोरी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक तो ये आपको मैं हिंदुओं का, क्योंकि ये अमीर मोहल्ला था, तो ये इनके घर ये हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ इसके बाद हम आपको गोपाल मंदिर भी दिखाएंगे। पूरा ही एक जो हन्नू का छज्जा मोहल्ला है, इस पे सारे हिंदू आबाद थे।
और जब पार्टीशन हुई तो उसके बाद वो यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए और वहाँ पर जो मुसलमान थे वो यहाँ पर आए और इन मोहल्लों में आकर वही महाजिर आबाद हैं। अन्नू का छज्जा जहाँ आप खड़े हो अख्तर नाजम का चौक कहते हैं इसको। हिंदू थे इबम आए मुसलमान रह रहे हैं, मुद्दत हो गई 70 साल हो गए। और यहाँ पर हिंदुओं का क्या कुछ था? भाई यही जो कुछ था यही है। हमने सुना यहाँ पर कुआं कोई था, मंदिर थे कुछ। ये कुआं रहा, ये मंदिर रहा। अब जनाब हम आ जाते हैं टेंपल की जानिब। इससे पहले हमने आपको उनके घर दिखाए हिंदुओं के। ये था भैया टेंपल वाला हिस्सा और यहाँ पर कुआं होता था और इसका पानी ऐसे ही बहता था जिससे लोग पानी पीते थे और जो मशाल होती थी उस टाइम की उससे पानी डाल के वो लेके जाते थे सफ़र पे। अभी भी आप देख लें वो बारीक और छोटी ईंट है, लेकिन जो अफसोस की बात है कि कूड़ा दान ये बना हुआ है, ये देख रहे हैं सारा कूड़ा ही कूड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ऊपर से इसकी छत आप देख लें, सीवरेज के पानी और बुरा हाल है। ये जनाब ऊपर से ये थी इसकी छत, ये इसका कुएं का अंदरूनी हिस्सा। ऐसे ही पानी राइट हैंड साइड पर बहता था और ये आई थिंक रोशनदान बने हुए हैं ऊपर और नीचे जो है ना वो दिए रखने की जगह बनाई गई है। ये अभी भी आप देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसकी बकाया जात दिखाई देगी। जो ड्राइंग थी उस टाइम का, जो कलर था, डिज़ाइन था। ये है आगे टेंपल वाला हिस्सा और वो ये है ऊपर इसका टेंपल वाले हिस्से का बैरूनी गेट। ये है इसका दोस्तों बैरूनी हिस्सा, बैरूनी गेट। और बिल्कुल सामने वो देखेंगे बल्कि की लाल आपको दिखाई दे रही होगी, ये है लाल हवेली, जो कि यहाँ पर आपको मुस्लिम यहाँ पे रहते हैं। और इसी के सामने ये बिल्डिंग है टेंपल वाले हिस्से के। कोशिश करते हैं अंदर जाने की। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। एक्चुअली जो टेंपल का हिस्सा था जिसको गोपाल मंदिर बोला जाता है, अब हम उस हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और आपको दिखाते हैं। और ये इस टेंपल का अंदरूनी हिस्सा है। दाखिल होते ही ये सफ़ेद संगे मरमर के आपको ये पिलर दिखाई देंगे। सबसे पहले तो देखने वाली बात है भैया वो है यहाँ पर ये जो मार्बल लगा हुआ है, ये बताते हैं उसी वक्त का है जिस दौर में हन्नू सरदार यहाँ पर अपना तख्त लगाया करता था, अपने तख्त पर बैठा करता था और ऑर्डर दिया करता था। और ये उसी दौर का फर्श लगा हुआ है, ये देखें, जिस पर अब काफ़ी सारे निशान बन चुके हैं और इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता हो चुकी है। और ये है सफ़ेद
संगे मरमर देख रहे हैं। इसका जो अंदरूनी हिस्सा है वहाँ पर अब रिहायशी वो इलाका बन चुका है, और ये वो जगह थी जहाँ पर हन्नू का सरदार, हन्नू जो था हिंदू सरदार, आकर अपने आर्डर और अपनी वो क्या करता था। अच्छा, इसके साथ जो देखने वाली बात है भैया वो है यहाँ पर कुछ हिंदी में लिखा हुआ है, एक बोर्ड लगा हुआ है, वो हम कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। जो हिंदू भाई हैं वो ये पढ़ के बताएं कि ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आ रही। हन्नू नामी कोई हिंदू बड़े थे, उनके नाम से ये मशहूर था और ये साल साल रहा। और यहाँ पर आलिशान इमारतें हैं। ये समझ लें कि जी ये मुल्तान का किला था अंदरूम शहर। ये सर आप इमारतें देखें, ये उस वक़्त कई लाख रुपए लगा कर उन्होंने इमारतें तमीर कराई, अभी भी उनके निशान मौजूद हैं। ये जो आपको इमारत नज़र आ रही है ना जी, ये यहाँ पर अब स्कूल रहा है, स्कूल भी ख़त्म हो गया है। ये मंदिर की इमारतें हैं सारी, ये सारा मंदिर है ये आलिशान इमारतें देखें जो इनके अलावा हिंदुओं की हैं। तो इस तरीके से है ना सर, यहाँ पर बहुत है ना काबिल बड़े हिंदू जिनको कहते हैं ना जी पैसे वाले, उस वक़्त साहूकार कहा जाता था। अच्छा। साहूकार, तो वो साहूकार किस्म के लोग यहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पर मुसलमान कहते हैं, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, मुसलमान यहाँ पर जो रिहायशी मुसलमानों से सुना कि जी उनकी यहाँ दहशत थी, बड़ा सिलसिला था। यहाँ पर मुसलमान शरीफुन्नफ्स मुसलमान गुजरते हुए भी बड़ा वो होते थे, यहाँ पर गुजरने वाला मामला भी बड़ा डरते थे या उन्हें मार दिया जाता था। ऐसे ही था। तो ये हिंदू जो है ना जी, जो जिसका नाम ये हन्नू का छज्जा, वो सुना है कि जी वो बदमाश था और उसकी बड़ी यहाँ पर ताकत थी और बड़ा मामला थे। चले बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, आपने वक्त दिया, जज़ाकल्लाह। मैं सोचता तो ये हूँ जब ये इमारतें बनाई गई होंगी तो ये कितनी आलीशान इमारतें होंगी उस वक्त की, क्या इनका जाहो जलाल होगा, क्या हैबत होगी। जिसका आर्ट, जिसका डिज़ाइन आज भी ना वो रुकने पे मजबूर कर देता है कि इसको सोचा जाए, इसको देखा जाए, ये क्या बनाया गया था। आज भी ना ये इसकी कंडीशन ही बता रही है। वो कहते हैं ना आसार बताते हैं इमारत अजीम थी, तो इसकी कंडीशन, इसके हालात ही बताते हैं कि इसमें बड़ा माजी छुपा है, बड़ी दास्तान छुपी है। आज भी ये इमारत कितनी आलीशान दिखाई दे रही है, बस थोड़ा सा इसको रेनोवेट अगर कर लिया जाए। और ये देखें तकरीबन 3 से 4 मंजिलों पर ये मुश्तमिल है इमारतें। खन्ना हाउस 1935 में बनी और जो मलिक है जस्सू राम, ये 1940 में ये बिल्ट हुई। इसका कलर आप देख लें, इसका डिज़ाइन अमेजिंग। तो इस हन्नू के छज्जे में काफ़ी सारे तज़ाद भी पाए जाते हैं। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि हन्नू और छज्जा 2 हिंदू सरदार थे, लेकिन कुछ का ख्याल है कि हन्नू एक सरदार था। छज्जा जो है ना, यहाँ पर मुख्तलिफ़ छतें बनी हुई थी लकड़ी और कानों की, इस वजह से इसको छज्जा कहते हैं। क्योंकि प्रॉपर कहीं रिटन फॉर्म में इसकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है, बस यही पता चलता है कि 1990 में MDA ने एक सर्वे किया था यादगारों का, तो उसमें इन्होंने टेंपल, जो गोपाल टेंपल था, इसका इन्होंने बताया कि 1938 में ये बना था। और वो भी ये मालूमात नहीं देते कि ये शायद उन्होंने कहाँ से लिए। बाकी यहाँ के जो इलाका मकीन कह रहे हैं, जो सुनी सुनाई बातें हैं, वो मैंने आपको कोशिश की है सारी मैं बता सकूं। बहरहाल ये उसका सबूत है कि टेंपल भी यहाँ पर मौजूद है अंदर, और इसके साथ साथ जो यहाँ पर इमारतें खड़ी हैं वो इस चीज़ का दलील देती हैं कि वाकई ये हिंदुओं का एक अमीर तरीन मोहल्ला था, जिसमें जस्सू राम का घर है और खन्ना हाउस है जो मैंने आपको दिखाया। बाकी ये जो टेंपल वाला हिस्सा है बताया जाता है, अब तो हालत इसकी काफ़ी खस्ता हो चुकी है। पर जो मकामी हैं वो बताते हैं दोस्तों कि तकरीबन 20 से 25 साल पहले भी उन्होंने यहाँ पर कुआं देखा था, जो लोग आते थे वो यहाँ से पानी पिया करते थे। लेकिन अब ये बिल्कुल बंद हो चुका है, बिल्कुल खस्ता हाल है, बल्कि कूड़े का ढेर बना हुआ है, मैं तो ये कहूँगा।
इस पर थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। बाकी टेंपल का बताते हैं कि यहाँ पर हिंदू मज़हब के मुताबिक काफ़ी सारी मूर्तियाँ थीं, जिसमें शेर की मूर्ति भी बताया जाता है। अब ऐसा जैसा कोई सीन नहीं है और ये मुकम्मल इलाका जो है अब यहाँ पर मुसलमान आबाद हैं। बस एक खन्ना हाउस है जो कि खाली पड़ा है, बल्कि जो जस्सू राम का घर था वो तो मुकम्मल अब रिहाइश पजीर है। बाकी ये काफ़ी हिस्टोरिकल रिच है, तो मैं इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जितनी हिस्टोरिकल साइट्स हैं इनकी तरफ तवज्जो दें, इनको वेस्ट मत करें। ये आपके मुल्क का असासा है और उसका ख्याल रखना चाहिए। बस इसी पैगाम के साथ इस व्लॉग को मैं ऐड करता हूँ। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो मुझे कीजिएगा कमेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाकिस्तान जिंदाबाद।